जो अपनों को धोखा देते हैं वो घर के रहते हैं ना घाट के, ये कहावत आपने सुनी होगी। ऐसी ही स्थिति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की हो गई है, जो बीजेपी में जाकर विधायक तो बन गए हैं, लेकिन बीजेपी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, अभी भी उन्हें शक की नजर से देख रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, शपथ ग्रहण भी हो गया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। लेकिन उसमें से कोई भी एक ऐसा नेता नहीं था जो बीजेपी में शामिल हुआ हो आम आदमी पार्टी से या फिर कांग्रेस से। तो आखिर बीजेपी ने उन पर भरोसा क्यों नहीं किया? वो भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं, बड़े बड़े नाम थे। आम आदमी पार्टी से आए कैलाश गहलोत, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, वहां मंत्री भी रह चुके हैं, सीनियर मंत्री, परिवहन मंत्री रहे, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा ही नहीं किया। बीजेपी ने उन्हें कह दिया कि भैया विधायक हो, विधायक बने रहो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार, इन दोनों पर भी भरोसा नहीं किया, जबकि दोनों बड़े नेता कांग्रेस की सरकार के समय पर, शीला दीक्षित की सरकार के समय पर मंत्री रहे। अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री रहे और उनके तो कार्यकाल में किए गए कामों की बड़ी सराहना होती है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए निजी स्कूलों में भी 25% का रिजर्वेशन देने वाले वही हैं, उन्हीं के कार्यकाल के समय पर यह हुआ था। और भी तमाम बड़े बड़े काम हुए थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी उन्हें शक की नजर से देखती है। राजकुमार सैनी 4 बार के विधायक, 3 बार मंत्री रहे, लेकिन बीजेपी ने उन पर भी भरोसा नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है, जो अपनों को धोखा दे सकता है तो उसे गैरों को धोखा देने में समय नहीं लगेगा। हो सकता है बीजेपी भी इसी फार्मूले को अपना रही हो, क्योंकि जबकि कैलाश गहलोत को आप देखिए तो विजवासन से उन्होंने चुनावी मैदान में थे, चुनाव जीता और अच्छे मार्जिन से जीता। दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से चुनाव जीता, राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद भी उन पर भरोसा नहीं किया गया। जबकि बीजेपी ने अपने पहली बार के जीते हुए विधायक को तो मुख्यमंत्री बना दिया और 2 पहली बार के जीते हुए विधायकों को मंत्री भी बना दिया, जिनमें रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह है। अब आप बताइए कि अपनों पर इतना भरोसा, बड़े सीनियर लीडर्स पर जो दूसरी पार्टी से आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन पर भरोसा नहीं कर रही है बीजेपी, तो कैलाश गहलोत अब मन में क्या सोच रहे होंगे? अरविंदर सिंह लवली क्या सोच रहे होंगे? राजकुमार चौहान क्या सोच रहे होंगे? अरविंदर सिंह लवली पर तो भरोसा ना करने का एक बड़ा कारण यह भी होगा कि 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे और अब फिर चले गए। तो बीजेपी को यही लग रहा होगा कि भाई ये आदमी भरोसे का नहीं है, इसको जब फायदा मिलेगा ये तब तुरंत कूद कर भाग जाएगा दूसरी तरफ, फिर जब इसे हमारी तरफ फायदा दिखेगा तो फिर आ जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी ने ये समझ लिया कि भाई तुम काम के नहीं हो, तुम भरोसे लायक नहीं हो। लेकिन सोचिए, कपिल मिश्रा, उन पर भरोसा कर लिया गया, जबकि उनकी तो आपने पुरानी बातें सुनी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कपिल मिश्रा ने क्या क्या नहीं बोला था, सुनिए। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं नहीं करूंगा नरेंद्र मोदी आर्मी चलाने वाले टीनू जैन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आज। इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री के लिए विधानसभा के भीतर खड़े होकर भी बोली और बीजेपी में कभी ना जाने तक की बात भी कही, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि आखिर इतना बड़ा तोहफा कपिल मिश्रा को क्यों दिया गया? क्योंकि 2019 में सत्येंद्र जैन पर, जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में, जो मंत्री रहे थे, उन्हीं सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा हैं। कपिल मिश्रा ने ही सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कपिल मिश्रा जैसे ही आम आदमी पार्टी से निकाले गए तो उन्होंने जाकर बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद भी अब 4-5 साल तक
उन्होंने घिसकर अपने आप को साबित किया। गुजरात में जाकर और तमाम जगहों पर जाकर बीजेपी को मजबूत किया चुनाव के समय पर। और उनकी भाषा तो आपने देखी है। आम आदमी पार्टी में रहते हुए बीजेपी के लिए जितनी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी बातें करते थे, अब उससे ज्यादा भद्दी बातें वो बाकी पार्टियों के लिए करते हैं। उससे ज्यादा भद्दी बातें वो दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है, संगठन को मजबूत करके भी और गाली वाले कोर्स में पीएचडी करके भी। इसलिए कपिल मिश्रा को बड़ा मजबूत तरीके से भरोसा उन्होंने अपने ऊपर करवाया और उन्हें मंत्री पद दिलवाया। लेकिन अभी कैलाश गहलोत को, अरविंदर सिंह लवली को और राजकुमार चौहान को अभी समय लगेगा अपने ऊपर भरोसा दिलाने में। कैलाश गहलोत तो तुरंत चुनाव से पहले कूदकर भाग गए थे। अब आप सोचिए, उम्मीद उनको यह होगी कि चुनाव जीत जाऊंगा तो मंत्री पद मिल जाएगा। चुनाव तो जीत गए पर मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहना है, गुप्त सूत्रों से यह भी खबर है कि हो सकता है कि कोई दूसरा पद कैलाश गहलोत को दे दिया जाए, क्योंकि तमाम सरकारी पद है जो अभी खाली है। जैसे जल बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद खाली है, दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है, खैर वो तो मिलेगा नहीं। और तीसरा जो है वो बाल अधिकार संरक्षण में भी एक पद खाली है। अब दे ना दे वो बीजेपी जाने, लेकिन ये पद तो खाली है। अब कैलाश गहलोत इन पद पर कितने सटीक बैठते हैं नहीं बैठते हैं ये तो बीजेपी जाने। लेकिन इतना जरूर तय है कि भाई दूसरी पार्टी से आए हो तो भरोसा नहीं होता है। जो अपनों के साथ गद्दारी कर सकता है वो किसी के साथ भी कर सकता है। इसीलिए बीजेपी अभी जांच परख कर रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आने वाले नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही, इसीलिए उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके लिखिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।